मनीषा रानी ने क्यों नहीं किया फुकरा के साथ सॉन्ग और एल्विश के साथ ही क्यों किया, जबकि बात हो रही थी कि मनीषा सॉन्ग करने वाली है फुकरा के साथ, और मनीषा ने अचानक से टीम पलट क्यों ली। आखिर एल्विश यादव के साथ सॉन्ग करने का क्यों प्लान कर लिया। आपको बता देते हैं इस समय काफ़ी बातें मनीषा को लेकर भी हो रही है। देखिए, मनीषा रानी बिग बॉस की ऐसी एक कंटेस्टेंट है जिस पर जैसे ही बिग बॉस के घर से बाहर आई हैं, या बिग बॉस में ही कह लीजिए, कहीं ना कहीं अब एल्विश कह रहे हैं कि हाँ उनके ऊपर नेगेटिव पीआर हो रही है, ऐसे तो मनीषा के ऊपर तभी से नेगेटिव पीआर हो रही है। मनीषा रानी के बारे में बहुत लोगों ने गंद पेला है, बहुत नेगेटिव बातें कही हैं, और जिस हद तक कहा है कि जिस हद तक लोगों ने अपना स्तर को गिराया है, सच में वो हैरान कर देने वाला था। खैर, अब मनीषा रानी पर नए सवाल उठ रहे हैं कि फुकरा का साथ क्यों छोड़ दिया और एल्विश के साथ क्यों ज्वाइन किया। इसके बाद मनीषा पर एक और सवाल उठा, आखिर नेगेटिव पीआर पर क्यों नहीं बोले मनीषा रानी। मनीषा रानी को बोलना चाहिए था। और अब एक और सवाल यहाँ पर एक और उठ रहा है कि अब क्या एक और रीयूनियन होगा, टोनी कक्कड़ के साथ होगा या फिर फुकरा इंसान के साथ होगा। देखिए, मनीषा रानी के बारे में यही बात हम आपको स्टार्टिंग से ही बताते हैं, और मनीषा खुद भी यही कहती है कि मनीषा जो है वर्कहोलिक है और अपने काम पर सबसे ज़्यादा फोकस करती हैं, ना कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज के अंदर। मनीषा स्टार्टिंग से ही इन कंट्रोवर्सीज का हिस्सा नहीं है। मनीषा को बार बार धकेला जाता है। धकेल कौन रहा है? या तो हेटर्स बार बार इस तरह के कमेंटबाजी या बयानबाजियां देकर मनीषा रानी को बार बार घसीटते हैं। इनफैक्ट मनीषा रानी कभी भी इन चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करती है। देखिए, सबसे बड़ी खास बात, अब एल्विश के पास उनकी पूरी टीम है, एल्विश आर्मी है, ठीक है, और फुकरा इंसान के बाद भी उनकी पास भी उनकी मैनेजमेंट टीम है, लेकिन मनीषा की मैनेजमेंट टीम जो है उनको सबसे वीक भी माना जाता है। इसके बावजूद भी मनीषा रानी देखिए कितने समझदारी से और अपने डिसीजंस लेती हैं, और कितने समझदारी से वो रिएक्ट भी नहीं करती हैं इन चीज़ों पर। देखिए, यही खास बात है आगे बढ़ने की। अगर मनीषा इन कंट्रोवर्सीज में पढ़कर रह जाएंगी तो मनीषा आगे कैसे बढ़ेंगी, मनीषा अपने काम पर फोकस कैसे करेंगी। अब देखिए, आप मुंबई से डायरेक्ट चंडीगढ़ आकर एल्विश से मिली हैं, अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करके काम को कंप्लीट करके वापस से मुंबई जा चुकी हैं। यही खास बात है मनीषा रानी की। इसी वजह से लोग जलते भी हैं मनीषा रानी से कि आखिर मनीषा ये सब कैसे कर लेती हैं। तो देखिए, अगर आपको आगे बढ़ना है, इंडस्ट्री में नाम कमाना है ना, तो इसी तरह से मेहनत करनी होगी। तभी मनीषा एक डायलॉग बार बार बोलती है हर कंट्रोवर्सी पे कि जलने वाले जलेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो यही खास बात है। देखिए, खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है, मनीषा रानी सही है या गलत, या फिर सच में मनीषा रानी ने ऐसी दोगलापंती करी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।